समस्त भाइयों को हमारा जय श्री राम, अभिनंदन, आभार, धन्यवाद। और अपने भाइयों को आज हम एक लघु कथा इस वीडियो के माध्यम से प्रसारण करने का प्रयास कर रहा हूं। और इस कथा का नाम है संत का आशीर्वाद। बड़ी मार्मिक, बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी कथा है साथियों। कथाओं से, कहानियों से, इतिहासों से, प्रमाणों से हमें जीने की कला मिलती है। साथ ही साथ हमें विश्वास प्राप्त होता है, हमें भरोसा पैदा होता है। इसीलिए कहानियाँ जो हमारे ऋषि मुनि, साधु, सन्यासी या कहिए कथावाचक लोग बीच बीच में आमोद प्रमोद करते हैं, चुटकुल्ले सुनाते हैं, कहानियाँ बताते हैं, उनसे कुछ ना कुछ हमें ज्ञान प्राप्त होता है, साहस प्राप्त होता है, उमंग प्राप्त होता है, या कहीं अभिलाषा उनसे प्राप्त होती है। तो आज के इस प्रसारण में विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल की तरफ से संत का आशीर्वाद, संत, साधु, ऋषि, मुनि, अघोरी, तांत्रिक, नागा, आपने सबको देखा होगा, सबको जाना होगा, सबको सुना होगा। और साथियों, संत हृदय नवनीत समाना। संत जो है एक दूसरे की सहायता एवं सहयोग के लिए इस पृथ्वी पर जो है अवतार लिए हुए हैं, इस पृथ्वी पर आए हुए हैं। और जितना धार्मिक काम है संत लोग ही करते थे। और उन्हीं संतों में कुछ संत जो हमारे हैं अपने मार्ग से, अपने पथ से, अपने रास्ते से, अपने धर्म से, अपने विचार से, अपने कार्य से, अपने कर्म से भटक गए। और साथियों, जो अपने धर्म से, अपने कार्य से, अपने मार्ग से, अपने विचार से भटक जाता है वह मंजिल कभी नहीं पाता है। और जब पाता है तो अपयश, तिरस्कार, बुराई, आलोचना, तमाम तरह की कटुवाणियाँ, कटुवचन। इसलिए संतों को विशेष रूप से अपने धर्म, कर्म और आशा और विश्वास पर रहना चाहिए। संतन छोड़त संतई, कोटिक मिले असंत, और चंदन विष व्यापत नहीं। भैया लपटे रहत भुजंग। तो आइए संत का आशीर्वाद, एक लघु कथा इस वीडियो के माध्यम से अपने भाइयों को देने का प्रयास कर रहा हूँ। साथ ही साथ यह कथा जो है बड़ी ज्ञानप्रद है। एक बार नारद जी घर के सामने से निकल रहे थे, जा रहे थे। और जब घर से जा रहे थे तो उस घर की स्त्री ने उन्हें बुला करके पूछा कि हमारी बहू को संतान नहीं हो रही है। कहने भाई जो हमारी बहू लड़का बच्चा नहीं होता बा, आप कृपा करके बताइए कि उसके भाग्य में संतान सुख है या नहीं है। नारद जी ने उसकी बहू का हाथ देखकर बताया कि माई, इसे इस जन्म में क्या 7 जन्म में कोई भी संतान नहीं होगी। नारद जी ने कहा कि इसे कोई संतान नहीं होगी। अब भैया इस प्रकार से कोई साधु सन्यासी कह दे तो उस परिवार के सदस्य को बड़ा कष्ट होता है। देखिए, कहानी में ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, संक्षेप में हम चाहते हैं कि इस प्रसारण को कर दें। हम सोच रहे थे इस कहानी को और बढ़ा दें, लेकिन नहीं, कम समय में यह कहानी आप सब तक पहुंच जाए, हमारा यही प्रयास है। तो संतान नहीं होगी। साथियों, नारद जी तो ऐसा कह करके भैया चले गए। पर भगवान की लीला अपरंपार है। भगवान का चरित्र किसको पता है। संयोग से उसी समय एक अन्य संत उसी दरवाजे पर आकर के रुक गए। ना मालूम उनके मन में क्या आया। उनके मुख से निकला, कोई भूखे संत को रोटी खिला दो, जो मुझे एक रोटी देगा
भगवान उसे एक संतान देंगे। हरिओम। माई ने सुना तो बोली, हे महाराज, आप भोजन जो है ग्रहण करें, खाएं। बात रही संतान की, तो जो भाग्य में ही ना लिखा हो वह कौन कैसे संभव है। जो भैया भाग्य में न लिखा हो तो कैसे संभव है। साथियों, संत कई दिनों के भूखे थे और भैया भूखे थे कई दिनों के, 7 रोटी खाकर आगे की ओर चले। भगवान की लीला, 1 वर्ष बीतते बीतते उस बहू को 7 वर्षों में 7 संतान हो गई। 7 वर्ष बाद नारद जी दोबारा इधर से निकले तो उस आंगन में 7 बालक को खेलते देखकर उसी माई के पास जाकर के रुक गए। देखें भाई कि हम तो आए रहे, हमारे पास कोई था नहीं और यहाँ 7 और जब रुक गए तो पूछने लगे कि हे माई, ये बालक किसके हैं। माई से जानना चाहा जब, तो माई ने कहा कि ये बालक तो उसी के हैं जिसको आपने कहा था कि कभी संतान नहीं होगी। और जब इस प्रकार से नारद सुने तो भैया नारद जी से रहा नहीं गया और भैया क्या किए, तुरंत ही भगवान के पास जा पहुँचे। भगवान तो सब जान रहे थे, प्रभु जान सब भी नहीं जानाए। भगवान तो सब जान ही रहे थे। वह सिर दर्द का मोड़ पिराए के बहाना कर लेट गए। नारद जी ने देखा तो प्रसंग भूलकर दर्द का उपाय पूछा। भगवान ने कहा कि यदि कोई संत अपना कलेजा काट करके दे दे नारायण, तो यह दर्द दूर हो जाए। नारद जी स्थान स्थान भटके कि भैया कि वो अपन कलेजा काट दे तो इनका आराम हो जाए। नारद जी जगह जगह भटके, पर किसी ने भी कलेजा नहीं दिया भगवान के कार्य में। भगवान ने नारद जी को खाली हाथ आते देखा तो कहा कि असली दाता के पास तो तुम पहुँचे ही नहीं। जो सही भक्त है उसके पास तुम पहुँचे ही नहीं। जाओ, अमुक स्थान पर एक संत रहते हैं, उनसे मांग लाओ। भगवान ने कहा भैया नारद जी पहुँचे तो वही संत थे। नारद जी जब पहुँचे, भगवान जहाँ बताए, तो नारद जी जब पहुँचे तो वही संत थे जिन्होंने माई को संतान होने का वचन दिया था। उन्होंने सारी घटना सुनी तो तुरंत अपना कलेजा काटकर नारद जी को भैया दे दिया। नारद जी पुनः भगवान के पास पहुंचे तो देखा कि भगवान अपने सिंहासन पर बैठे मुस्करा रहे हैं, हंस रहे हैं और वहीं संत उनके साथ बैठे हैं जिन्होंने रोटी खा करके 7 बच्चों का आशीर्वाद दिया था और जो कलेजा निकाल करके दिए थे वही संत वहाँ बैठे हैं। भगवान बोले, हे नारद, जो संत मेरे लिए अपने कलेजा काट कर दे सकता है। भगवान बोले कि हे नारद, जो संत मेरे लिए अपना कलेजा काट कर दे सकता है, यदि उस संत का वचन पूरा करने के लिए मैंने उस माई को 7 बालक दे दी तो कौन सा अपराध कर दिया। ये तो संत हमारा है, हमारी रक्षा के लिए अपना जीवन जो है समर्पित कर रहा है, तो हमारा भी तो कुछ उत्तरदायित्व है, हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है कि संत की बाणी जो है वृथा ना जाए। तो आज साथियों हमने इस वीडियो के माध्यम से संत का आशीर्वाद, एक लघु कथा अपने भाइयों को सुनाई
कि जो भगवान के लिए तैयार रहता है और जो भगवान का सेवक रहता है, जो कह देता है, भगवान उसकी बात कभी काटते नहीं, उसकी रक्षा करते हैं। तो भगवान के ऊपर जो आश्रित रहता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं, उसका भला करते हैं, उसका कल्याण करते हैं। वह भैया जो कुछ भी कह देगा वह पत्थर की लकीर हो जाएगी। मृथा न होय देव ऋषि वाणी, उनकी बात जो है झूठी नहीं हो सकती। और भैया एक बात और कहेंगे कि करें करावें भंजन सोई, उमा राम बिलखान, कोई करने वाले कराने वाले हमारे वही प्रभु हैं, वही सब कराते हैं, वही सब भैया करवाते हैं, वही सबको नचाते हैं। वही जब नचाना चाहते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, घूमना शुरू कर देते हैं। तो आज आपकी सेवा में हमने अपने टूटे फूटे स्वरों से विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल पर एक लघु कथा हमने शेयर की। आशा करता हूं कि आप सबको अच्छी लगेगी। अगर हमारा प्रसारण, हमारा विचार आप सबको अच्छा लगे तो आप लोग विनोद प्रहरी यूट्यूबर चैनल से जुड़ें। साथ ही साथ विनोद प्रहरी यूट्यूबर पब्लिक ग्रुप है, उससे भी आप लोग जुड़ें। धर्म के क्षेत्र में हमारी सहायता करें। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सबका प्यार आशीर्वाद मिलेगा। कहीं कोई कमी हो, कहीं कोई त्रुटि हो, कहीं कोई दोष हो तो हम अपने भाइयों से, अपने देशवासियों से, कथावाचकों से, विद्वानों से, जो हमसे बड़े हैं, साथ ही साथ बुजुर्गों से हम क्षमा चाहते हैं। हम भैया गृहस्थ आश्रम से बहुत बड़े न तो ज्योतिष हैं, न कर्मकांडी, न कथावाचक हैं, न भैया तांत्रिक हैं, न बहुत बड़े पंडित हैं। बस धर्म के क्षेत्र में लगे हुए। हाँ, आवश्यकता पड़ गई तो हम सुमेरु पर्वत का भी मंथन कर देंगे, ऐसा नहीं है। आवश्यकता पड़ गई तो बहुत बड़ा बड़ा कार्य भी भगवान का स्मरण लेकर के, गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर के, आप सबकी दुआ लेकर के हम उसे पूर्ण कर देंगे। बस संत समाज का आशीर्वाद और सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहे बस। क्योंकि छोटा बनने में जो आनंद है, बड़ा बनने में वह नहीं है। छोटा है अगर हो तो आराम से अपने भैया घोंसले में रहोगे, और बड़े हो जाओगे, तमाम पंख आ जाएंगे, काफ़ी दूर तक भ्रमण करना पड़ेगा। तमाम जिम्मेदारी जो बालक के ऊपर, जो बालक का जीवन है, जो जिम्मेदारी बालक के ऊपर रहती है, जो आनंद बालक को रहता है, वह भैया घर का जो मुखिया उसके ऊपर नहीं रहती। इसलिए भैया छोटे बन के रहा जाए ना, छोटा बन के रहा जाएगा तो और अच्छा रहेगा। और जो घर का मुखिया है, बड़ा होता है, सारी जिम्मेदारी घर में ये नहीं, घर में वो नहीं है, ये चीज़ नहीं, वो चीज़ें नहीं, तमाम मुखिया बेचारा लाता है, परेशान रहता है। और बालक जो रहते घर में, कोई टेंशन नहीं, टाइम से भोजन ले लेंगे ना, और घूमते रहें, टहलते रहेंगे। इसलिए इस कलयुग में कहो मत बल्कि सुन लो, किसी को उपदेश मत दो बल्कि दूसरे का उपदेश ले लो, अगर जीना चाहते हो। और नहीं तो भैया अगर हास परिहास करोगे तो कुछ मिलने वाला इस युग में नहीं है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हम तो भैया विश्व के कल्याण के लिए, विश्व की भलाई के लिए, देश के प्रगति के लिए प्रयास कर रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ। और तमाम लोगों से निवेदन करता हूँ कि भैया तमाम लोग जुड़े, तमाम लोग जुड़े हुए हैं और निरंतर विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल से लोग जुड़ रहे हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जो हमें फॉलो करते हैं भगवान उनका भी कल्याण करे, जो हमको फॉलो नहीं करते भगवान उनका भी कल्याण करे, जो हमारी तारीफ़ करते हैं भगवान उनका भी कल्याण करे, जो हमारी आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं, तिरस्कार करते हैं, जो हमारा अपमान करते हैं, जो हमें हे की दृष्टि से देखते हैं, भगवान उनका भी कल्याण करे। जय हो, सबका कल्याण हो। जय श्री राम।